नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का 20 अगस्त से आगाज होगा। सत्र की तैयारियों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा अहम है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह वेडम ने कहा, संविधान और विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार विधानसभा का सत्र नियमित अंतराल पर बुलाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा रणनीति तैयार की है। 15 अगस्त के समारोह को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग ठाकुर ने की। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राजस्थान के उद्योगों और होटलों को उनके काम और प्रदूषण के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन और ब्लू कैटेगरी में रखा जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राज्य के उद्योगों के लिए नया वर्गीकरण लागू कर दिया है। इससे उद्योगों को पहले से साफ पता रहेगा कि उन्हें किस कैटेगरी में आवेदन करना है, कितनी फीस देनी होगी, किन पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया, पर्यावरण से जुड़े नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। नए वर्गीकरण का मकसद सिर्फ यह तय करना होगा कि किस उद्योग को किस कैटेगरी में रखा जाए, ताकि आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन सके। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 2 दिन से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का धरना जारी है। इसी के बीच एक सकारात्मक और बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव और शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता सकारात्मक रही। शुरुआती जानकारी के अनुसार शिक्षक प्रतिनिधियों और सरकार के बीच तबादला पॉलिसी पर सहमति बन गई है। सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर से पहले नई पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। जयपुर के कमर्शियल एरिया में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि जब कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट करने के लिए अलग भवन पहले से बने हुए हैं, तो वे अब भी कमर्शियल इलाकों से क्यों चल रहे हैं। कोर्ट ने जेडीए से कहा कि वे 3 हफ्ते के अंदर बताए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे समस्या दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी नागरिकों के स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए आगे आने की जरूरत बताया है और कहा है कि देश के हस्तशिल्पकारों और बुनकरों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दिया कुमारी ने गुरुवार को फ्लो कलेक्टिव 2026 प्रदर्शनी में भाग लेने के अवसर पर यह बात कही। प्रदर्शनी के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों और कारीगरों से उनके उत्पादनों, तकनीकों और कार्यशैली की जानकारी ली। प्रदर्शनी में प्रदर्शित हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। जैसलमेर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंडियन ऑयल के श्री गिरधर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर हंगामा हो गया। डीजल भरवाने के बाद करीब 20 गाड़ियों में एक जैसी खराबी आ गई। वाहन मालिकों का आरोप है कि डीजल में पानी की भारी मिलावट थी। डीजल भरवाने के कुछ देर बाद ही गाड़ियों की पिकअप खत्म हो गई। इंजन से तेज बदबू और सफेद धुआं निकलने लगा और कई गाड़ियां रास्ते में बंद पड़ गई। इसके बाद गुस्साए वाहन मालिक पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, प्रदर्शन किया और पंप को बंद करवा दिया। वे निष्पक्ष जांच और नुकसान की भरपाई की मांग पर अड़े हैं। एसडीएम थप्पड़ कांड केस में नरेश मीणा ने गुरुवार दोपहर नगर फोर्ट थाने में सरेंडर कर दिया। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के चलते SC/ST कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सरेंडर के लिए नरेश मीणा गुरुवार सुबह समर्थकों के साथ जयपुर से टोंक के नगर फोर्ट पहुंचे थे। जयपुर कोटा हाईवे पर जगह जगह उनके समर्थकों की भीड़ रही। समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। भारत सरकार ने सभी टोल प्लाजा को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में कैश स्वीकार नहीं किया जाए। यदि कोई टोल कंपनी नकद राशि वसूलती है और इसकी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचती है, तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित और विदेशी सिगरेट की अवैध आपूर्ति में शामिल एक कथित गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सिगरेट जब्त की है।
अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 2 चरणों में चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न ब्रांडों की 2,82,640 आयातित सिगरेट जब्त की गई। इन सिगरेटों पर कानून के अनुसार जरूरी पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी नहीं होने के कारण भारत में इनकी बिक्री प्रतिबंधित है। सरकार जरूरतमंद परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन दौसा जिले में कुछ राशन डीलर वर्षों से इसी व्यवस्था में सेंध लगाकर जरूरतमंदों के हिस्से का अनाज बाजार में बेचते रहे। विभागीय जांच में जिले के 7 राशन डीलरों द्वारा 3,011 क्विंटल गेहूं के गबन का खुलासा हुआ है। जांच में दोषी पाए जाने पर 7 के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। 2 डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि 5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। अजमेर सेंट्रल जेल से 2 महिला बंदियों को कोर्ट की अनुमति के बिना बाहर ले जाया गया। दोनों हत्या के मामले में जेल में बंद है। जांच में सामने आया कि तत्कालीन महिला जेलर महिला प्रभारी ही दोनों को बाहर लेकर गई थी। ऐसे में दोनों महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्रीय कारागार अधीक्षक ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन प्रभारी महिला जेलर दिव्या चौधरी, महिला प्रहरी सोनिया चौधरी और दोनों महिला बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीकर के रामदेव सिंह मिल को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। रामदेव कौनपुरा गांव निवासी और विद्युत विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक आमंत्रण के अनुसार यह समारोह 15 अगस्त को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित होगा। रामदेव सिंह मील को समाज में उनके प्रेरणादायी योगदान, अंग प्रत्यारोपण के बाद खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने के लिए इस सम्मानित समारोह में बुलाया गया है। अमरनाथ यात्रा गुरुवार को फिर से शुरू हो गई है। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 4,70,000 से ज्यादा हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के 7 साल पूरे होने के बाद सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए रोकी गई श्री अमरनाथ यात्रा गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से फिर से शुरू हो गई। 1,801 तीर्थयात्रियों का नया जत्था अधिकारियों के अनुसार 28वां बैच कड़ी सुरक्षा के बीच तड़के 2:45 पर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर में बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम बेस कैंप के लिए कोई काफिला नहीं भेजा गया, क्योंकि यात्रा अभी बालटाल बेस कैंप की तरफ से जारी है। नागौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर परिषद ने 6 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम शुरू किया है। करीब 39 लाख रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के अगले 20 से 25 दिन में पूरा होने की संभावना है। ट्रैफिक लाइट शुरू होने के बाद प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक लाइट लगाने के साथ साथ भीतरी शहर में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था में सुधार भी जरूरी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।